नमस्कार, इंडी इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। गुना के राघवगढ़ में सड़क की हालत बदतर बनी हुई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। बारिश से पानी भरने से आवागमन बाधित हो जाता है और दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। रुठियाई से एनएफएल की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। रहवासियों एवं एनएफएल में काम करने वाले लोगों की समस्याओं का उनको लगातार सामना करना पड़ रहा है। दरअसल इस सड़क से कई गांव जुड़े हुए हैं। इस सड़क से कई गांवों के लोगों का आना जाना रहता है। सभी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह सड़क 2015-16 में बनाई गई थी नगर पालिका द्वारा। अब इसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो रहा है। तो हमने एडीएम महोदय राघवगढ़ को ज्ञापन दिया था कि सर ये सड़क बहुत ही जर्जर खराब हो चुकी है, इसका जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और डीएमओ सर को भी हमने पहले कॉल पर बताया था, आज से 4 महीने पहले। अगर वो सड़क उनको बनवाना ही थी तो 4 महीने पहले सर वो बनवा देते, लेकिन अभी वो बहाना बना रहे हैं बारिश का। और हमने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर भी की थी और एक नाम मतलब अलग अलग नाम और अलग अलग नंबर से की थी। उन शिकायतों को उपयंत्री नगर पालिका गुप्ता जी ने यह कहकर बंद करवा दिया गया कि हमने गड्ढे भर दिए गए हैं, शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं, जबकि यह सब झूठ है। अभी तक कोई गड्ढा नहीं भरा गया सर। जो सड़क है जो कई गाँवों को जोड़ती है, इसमें कई लोग जो है जो गांव तो जाते ही हैं, रोज यहाँ पर आते भी हैं क्योंकि रोजमर्रा किसी के गांव में मिलती नहीं। और कुछ लोग जो है जो एक प्लांट नहीं, यहाँ मोतीपुरा प्लांट है, एनएफएल प्लांट है और गेल का प्लांट है। तो जब मेरे पापा खुद यहाँ रोज ड्यूटी जाते हैं, उनकी नाइट भी शिफ्ट होती है कभी कभी, तो डर लगा रहता है कि कहीं हादसा ना हो जाए। रोड के लिए जो निर्माण की प्रक्रिया है उसमें तो अभी समय लगेगा क्योंकि वो बड़ा काम है। अभी वर्तमान में आज से वो जो खराब मतलब एरिया है जो रोड का, उसका मरम्मतीकरण का काम आज से नगर पालिका द्वारा शुरू कराया गया है। जो गड्ढे वगैरह हैं उसके भरना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर राहगीर परेशान हो रहे हैं क्योंकि जिस सड़क से उनको आना जाना होता है वहां पर गड्ढे बने हुए हैं सड़क पे, या फिर ये कहा जाए कि ये सड़क ही गड्ढों में है। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और फिर बरसात में उनमें पानी भर जाता है, तो हमेशा लोगों को ये डर बना रहता है कि कहीं किसी तरह का कोई हादसा ना हो जाए। तस्वीरें भी यही बयां करती हैं कि इतने बड़े बड़े गड्ढों से होकर लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है और हमेशा हादसों का डर बना रहता है। अब सवाल यही उठता है कि इतने बड़े बड़े गड्ढे इस सड़क पर हैं तो प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? क्यों यहाँ पर सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया? क्या वजह है? तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता तेज सिंह फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तेज सिंह, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क में, लोगों को वहां से आना जाना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर काफी परेशानियां लोगों को यहाँ पर उठानी पड़ रही होंगी। जी बिल्कुल मयंक, नगर पालिका राघवगढ़ का मामला है। ये रुठियाई से पालिका बाजार के लिए जो सड़क जाती है, इसमें जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, जल भरा हो रहा है, जिसमें रहवासी सहित तो अन्य जगह से आने जाने वाले लोगों को काफी समस्या आ रही है। और इस समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने एसडीएम से भी शिकायत की है, सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है। अब लेकिन जिसके बाद भी कुछ निराकरण सामने निकल कर नहीं आया। तब अधिकारियों की बात करें तो नगर पालिका सीएमओ के पास हम पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो निर्माण कार्य, रोड का निर्माण कार्य है, उसमें तो अभी समय लगेगा, लेकिन जो गड्ढों की मरम्मतीकरण का काम शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल। तेज सिंह, आप हमारे साथ में बने रहिए। हमारे साथ में स्थानीय निवासी प्रदीप केवट भी जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, हमने तस्वीरें देखी हैं किस तरह से गड्ढे सड़कों पर बने हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से बरसात में पानी भी भरा हुआ है, तो कितनी परेशानियां आप लोगों को हो रही हैं? जी सर, लगभग रुठियाई से एनएफएल पालिका बाजार कम से कम 5 किलोमीटर का रास्ता है सर, जिसका निर्माण 2015-16 में नगर पालिका द्वारा किया गया था। लेकिन अभी उसकी 5 साल बाद की स्थिति इतनी अत्यंत जर्जर और खराब हो गई है कि आए दिन जो लोग हैं उसमें दुर्घटना होने की संभावना रहती है। और अभी इतने गड्ढे हो गए कि लगता है नहीं वहाँ पे सड़क भी है या नहीं है। कीचड़ है तो कहीं पानी भरा हुआ है और गड्ढे काफी गहरे हो चुके हैं सर। जी, तो जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की गई आप लोगों के द्वारा इस मामले की? जी सर, इसकी मार्च 2021 में तत्कालीन सीएम अशोक कुमार पटेल जी को कॉल पे बताया गया था कि ये स्थिति जो है कराया जाए, बहुत ही अत्यंत गंभीर स्थिति हो रही सड़क की, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उसके बाद हमने सर सीएम हेल्पलाइन लगाई, 3 सीएम हेल्पलाइन लगाई रुठियाई नगर की,
जिसमें एक सड़क का निर्माण हेतु थी, दूसरी नाली निर्माण हेतु थी। जो सड़क 2018 में विधायक निधि से बनाई गई थी, लेकिन उसका नाली का निर्माण नहीं हुआ। उसमें अभी पानी भरा हुआ है बरसात का, लेकिन उस पर भी सर। जी, तो अभी अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं इस पर, कब तक निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा? सर अधिकारी तो कहते हैं और कहते रहते हैं सर, 4 महीने से कह रहे हैं पिछले, और अभी भी यही कह रहे हैं कि निर्माण कार्य इसका होगा, लेकिन अब बारिश का बहाना होगा। 2 दिन पहले, लेकिन 4 डंबर चुरी डलवाई है, जो कि पूरे रास्ते में भी नहीं है, केवल रुटियाई से जो चौपड़ नदी पड़ती है वहां तक चुरी डलवाई गई है सर। जी, तो निश्चित तौर पर अब देखा जाता है कि हमेशा बरसात से पहले जो भी काम होते हैं वो कर लिए जाते हैं इस तरह से, क्योंकि बरसात में ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर किसी तरह का कोई काम नजर नहीं आया बरसात से पहले। हाँ सर, कोई कुछ भी नहीं हुआ सर। उन्होंने आश्वासन दिया और सीएम कर दी गई कि वो जो गड्ढे हैं भरवा दिए गए हैं। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया इस जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तेज सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तेज सिंह, क्योंकि काफी परेशानियां लोगों को हैं, सड़कों से आना जाना पड़ता है काफी बड़ी संख्या में लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है वहां पर, तो क्या वजह इसके पीछे? देखिएगा मयंक, स्थानीय प्रदीप केवट जी ने भी बताया कि उन्होंने जब सीएम हेल्पलाइन से शिकायत की तो सीएम हेल्पलाइन से शिकायत को निराकरण इस तरह का करवा के बंद करवा दिया कि जो गड्ढे हैं उनको भरवा दिया गया, जबकि मौके पे गड्ढे नहीं भरे गए थे, जिससे पहले ही शिकायत को बंद करवा दिया गया। स्थानीय जो लोग हैं वो काफी परेशानी से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो सड़क है उसकी हालत काफी खराब है, बदहाल सड़क हो चुकी है, क्योंकि जगह जगह गड्ढे हैं, जल भराव है। चाहे ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को भी रुटाई आना होता है, वहाँ हॉस्पिटल भी है, रेलवे स्टेशन भी है, मार्केट भी है, तो लोगों का आना जाना रहता है। और वही पास में NFL में लोग काम करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे में काफी समस्या आती है, क्योंकि सड़क में जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, जल भराव हो रहा है, ऐसे काफी समस्या है। लोग शिकायत भी करते हैं, शिकायत का निराकरण नहीं हो पाता है। हालांकि इस विषय को लेकर सीएमओ का तो कहना है कि बरसात के बाद ही रोड का बड़ा काम है, जो बरसात के बाद में इसकी प्रतिक्रिया रहेगी, काम में अभी तो टाइम लगेगा, लेकिन जो गड्ढों का मरम्मत कराना है उसको हमने शुरू कर दिया गया। अब देखने वाली बात यही है, गड्ढों का कितना पूरे गड्ढे में मरम्मतीकरण हुआ या कुछ ही जगह पर करके रुक जाएंगे। जी बिल्कुल तेज सिंह, बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे साथ में स्थानीय निवासी अनिकेत कलावत जुड़ गए हैं। अनिकेत, काफी परेशानियां हैं आप लोगों की, जिस तरह की तस्वीरें भी बयां कर रही हैं, जिम्मेदार अधिकारियों से भी आप लोग बार बार बात करते हैं तो केवल आश्वासन मिलते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से कहा जा रहा है कि बरसात के बाद में यहाँ पर जो काम है वो शुरू कराया जाएगा, कहीं ना कहीं जो सड़क है उसको दुरुस्त किया जाएगा, क्या लग रहा है कि इस तरह का कदम उठाया जाएगा? जी सर, अभी 4 ट्रक उन्होंने जो मटेरियल डलवाया है उससे अभी जो पहले हालत थी उससे भी ज्यादा बेकार हुई, क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो जाते हैं वहाँ प्लांट में, और प्लांट की वजह से जो आसपास के गांव और जो कस्बे हैं वो बचे हुए हैं। मेरे पिताजी शुरू से ही उससे परेशान है, क्योंकि वो अकेले हमारे घर पे कमाने वाले हैं, और ऐसे ही मुझे लगता है कि आसपास के गांव में भी कई लोग हैं जिन्हें परेशानी आती है, और अगर मान लीजिए उन्हीं के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो फिर पूरा परिवार क्या कर लेगा? सिर्फ एक सड़क की वजह से 5 साल में अगर इनके पास फंड नहीं आया है तो फिर संभाग में नंबर 1 ब्लॉक होने का, राधौगढ़ तहसील होने का क्या मतलब है? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर बने हुए हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमेशा दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है, इसके सबके बावजूद लगातार इस तरह की स्थिति सामने आ रही है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो अब आप लोग किस तरह का कदम उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो तो सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं? नहीं सर जी, हम ऐसे ही कदम उठाते रहेंगे, हम जब तक लगे रहेंगे सर, जब तक कि ये बनवा नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये 1-2 साल की बात होती तो हम सोच लेते कि चलिए पिछली साल भी बनवाई थी और इस साल खराब हो गई है तो फंड नहीं आया होगा, लेकिन 5 साल में अगर फंड इकट्ठा नहीं कर पाए हैं छोटे छोटे कामों के लिए भी, तो फिर क्या ही कर लेंगे सर। और जो अभी चूरी डलवाई है वो भी इस तरह से डलवाई है कि पहले गड्ढों से भी ज्यादा बेकार स्थिति है। अभी जब मेरे पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि गाड़ी जो है बहुत ज्यादा मतलब जो अंदर धसी जा रही है, ऐसी कैसी चूरी डलवाई है, मतलब उसका भी तो कोई मतलब नहीं हुआ डलवाने का, केवल नाम कर दिया। जी, तो निश्चित तौर पर दिन में भी इतने बड़े बड़े गड्ढे परेशान करते हैं, तो रात के समय तो काफी परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती होंगी। वही तो, मेरे पिताजी की पूरे महीने में एक हफ्ते नाइट शिफ्ट होती है। नाइट शिफ्ट में जब वो जाते हैं तो हमें यही चिंता लगी रहती है कि चलो वो कैसे पहुंचेंगे। और चलिए कभी कभी अगर वो यहाँ से नहीं भी जाते हैं तो बाय रोड जो एबी रोड से होकर जाना पड़ता है, जो या दुगना या तिगुना पड़ जाता है, ये मान के चलिए। तो
वही देखिए आपकी इस समस्या में हम कितना घूम के जाते हैं, वो कितना घूम कर आते हैं, तो बड़ी दिक्कत आती है। वो तो उनको भी है और बाकी लोगों को भी है। कई लोग ऐसे भी, जैसे कि अभी कई लोगों के खेत हैं, ट्रैक्टर ले जाते हैं, मान लीजिए वो पलट गए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ अता पता ही नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। वही हमारे साथ में कांग्रेस जिला अध्यक्ष हरि विजयवर्गीय जुड़ गए हैं। हरि जी, बड़ी समस्याएं हैं लोगों की, आप भी सुन रहे होंगे किस तरह से जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं सड़क पर, हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जी हरि जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लगता भी हमारा संपर्क नहीं हो रहा है। तो तेज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तेज सिंह, निश्चित तौर पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, दुर्घटना का खतरा बना रहता है, निश्चित तौर पर कई दुर्घटनाएं भी हुई होंगी इन घटनाओं की वजह से। तो इन सब के बावजूद भी क्यों अनदेखा किया जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि लगातार वही बात सामने आती है, आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तब काम नहीं किया जाता, कुछ खानापूर्ति कर दी जाती है, जैसे कि अभी स्थानीय निवासी अनिकेत बता रहे थे। बिल्कुल मयंक, देखेगा सड़क में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे, तो ऐसे में परेशानी तो काफी आ ही रही है। लोगों को आने जाने में काफी समस्या हो रही है। लोग आते नाइट में भी जाते हैं, कुछ काम से भी जाते हैं। ये नहीं है कि एक ही सड़क से एक ही गांव जुड़ा हुआ, कई गांव भी जुड़े हुए। NFL प्लांट है, वहां से भी आना जाना रहता है। पालिका बाजार है और भी ग्रामीण क्षेत्र जुड़े हुए हैं, इसी सड़क से आना जाना होता है। रात के टाइम भी आते हो, जगह जगह ऐसे में जल भराव हो रहा है, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं। देखिए, सबके मामले में तो मामला सबके संज्ञान में था, लेकिन फिर जिसके बावजूद भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि कई बार शिकायत भी चल रही है। स्थानीय लोगों ने CM हेल्पलाइन में शिकायत की है, SDM को भी ज्ञापन दिए, नगर पालिका में भी शिकायत की है, लेकिन जिसके बावजूद भी अगर एक्शन नहीं लिया जा रहा है, ये तो कहने का एक जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। चाहे वो जिम्मेदार अधिकारी हो चाहे कोई हो, जब इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं रहवासी, काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है मयंक जी। निश्चित तौर पर जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? उनकी भी जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर। अगर इतनी बड़ी समस्या है, लोगों को आने जाने में हादसा हो सकता है अगर इस तरह से यहाँ पर सड़क निर्माण नहीं किया गया। इस तरह से बारिश के मौसम में तो और ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसको लेकर जनप्रतिनिधियों का क्या कुछ कहना है? देखिएगा, बारिश का मौसम में काफी समस्या आती है, लोगों को जगह जगह जल भराव होता है, तो बड़े बड़े गड्ढे, सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। 4 से 5 किलोमीटर की सड़क है, उसमें जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं। देखिएगा, मामला तो सबके संज्ञान में होता है, जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, लेकिन सबको जानकारी होने के बाद भी अनदेखा करते हैं मयंक। बिल्कुल। तेज सिंह, बने रहिए आप हमारे साथ में। हमारे साथ में हरि विजयवर्गीय कांग्रेस जिला अध्यक्ष जुड़ गए हैं। हरि जी, काफी बड़ी समस्याएं हैं लोगों के सामने, जिस तरह से सड़क में गड्ढे बने हुए हैं, बरसात में पानी भरा हुआ है, आने जाने में काफी दिक्कतें होती हैं, हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है। मेरा निवेदन है जिला प्रशासन से कि हमारा गेल NFL के प्रोजेक्ट देश में अपना एक नाम रखते हैं और प्रोडक्शन के मामले में हमेशा नंबर 1 प्रोडक्शन हमारे प्लांट के अधिकारी कर्मचारी मेहनत कर देते हैं और उनको